मरने के अगर वो रामकृष्ण परमहंस जी का बड़ा सुंदर संवाद। रामकृष्ण परमहंस जी ने एक सोचा आश्रम बनाऊं छोटा सा, तो एक उन्होंने आश्रम बनाना चाहा। अब दान कहां से लाऊं, तो उन्होंने सब दूर जा जाके कहा भैया दान दे दो, भैया दान दे दो, मेरे को छोटा सा आश्रम बनाना, थोड़ा सा एक निर्माण करना है। तो सबने दान दिया। एक गांव के लोगों ने विचार कर लिया कुछ भी हो जाए या डोकरा के कहीं नहीं देना, कुछ भी हो जाए अपने को इस बाबा को 1 रुपया नहीं देना। सारे गांव के लोगों ने नियम बना लिया, सरपंच साहब ने सबके खबर करवा दी इसको 1 रुपया मत देना। अब रामकृष्ण परमहंस जी वहीं आ गए, और रामकृष्ण परमहंस जी आए और सब दूर जाके के भैया कुछ भिक्षा दो, भैया कुछ दो, आश्रम के लिए कुछ दो, भैया कुछ दो। और गांव के लोग तो टस से मस नहीं हो। रामकृष्ण परमहंस जी ने भी सोच लिया अपन भी यहाँ से है, जब तक दान नहीं लेंगे तब तक जाएंगे नहीं। वो भी वहीं रहने लगे। अब गांव में कोई मर गया, उसकी अर्थी जाने लगी, उसके छोरा छोरी पीछे से मखाना फूल और पैसा फेंकने लगे। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। रामकृष्ण परमहंस जी वही पैसा उठा उठा के झोली में डालने लगे। राम नाम, अरे बोलो तो सत्य है, राम नाम सत्य। पैसा उठा उठा के झोली में रामकृष्ण परमहंस जी डालने लगे। गांव के लोग पलट पलट के देखने लगे, बताओ कैसा है, मरा हुआ पैसा उठा रहा है। जैसे ही शमशान में अर्थी पहुंची, रामकृष्ण परमहंस जी एक माला लेकर गए, वहीं पे पड़ी हुई, और उन्होंने वो मुर्दा के गले में पहना दी। गांव के लोगों ने पूछा ये क्या कर रहे हो? रामकृष्ण परमहंस जी बोले संसार में सब गांव गया पर ऐसा गांव नहीं मिला कि मुर्दा भी दान करके गया। धन्य है, ऐसा गांव नहीं मिला कि मुर्दा भी दान करके गया। इतना में तो सरपंच साहब ने कोनी मार के बोला, अरे मरा हुआ दान करके अपन तो जिंदा बैठा, करो दान करो। फिर दान करना चाहिए। ये दधीची ऋषि की अस्थियां जा रही हैं। दधीची ऋषि कोई साधारण शरीर छोड़ रहा हूं मैं, ये अस्थियां आपको दान में दे रहा हूं। अगर जीते जी कुछ नहीं कर पाओ तो मरने के बाद लिख कर चले जाना कि मैं जब मरी जाऊं तुम्हारी आंख किसी बेचारा अंधा के काम ही जाए, इससे बढ़कर और क्या चाहिए? कई करोगा ही का अचार डालोगा, कई बूंदी छाटोगा। इतना भ्रम पैदा कर दिया लोगों ने कि भाई बताओ अगर आंख दान कर दो तो मरने के बाद अंधा हो, तो कहीं का बेवड़ा मर जाए तो कहीं बेवड़ा हो जाए। अरे भाई शरीर से जो बन जाए जितना, इस ये मांस का जो पुतला है ना, इससे जितना बन जाए। ये समिति वाले आके बोले 11 रुद्र मंदिर बनना है, कथावाज दो मंदिर निर्माण के लिए। हमने कहा शरीर से जितना बन जाएगा जो कर सकते हैं कर देंगे। ये वाणी और शरीर है, दे दिया लो। करना उसको, शरीर से जो बन जाए जितना बन जाए उतना करो। दधीची ऋषि ने अपनी अस्थियां दे दी, अस्थियों के शस्त्र बनाए गए। शस्त्र बनाकर भगवान शंकर के पास लेकर गए। शिवजी से जाकर कहा ये शस्त्र तैयार हुए हैं, इससे बत्रासुर का अंत करना। शंकर भगवान ने कहा ले जाओ। तुम कुछ भी सामग्री अगर बनाते हो, कोई नई चीज लेकर आते हो, कोई नई सामग्री लेकर आते हो, एक बार शंकर के मंदिर में जाकर ये जरूर कह देना कि प्रभु मैंने नई गाड़ी ली है, नई मैंने आइसर उठाई है, नया मैंने ये काम किया है, और किसी के बल पर नहीं करा भोलेनाथ, मैंने तेरे बल पर करा है, बाकी कब कोई। भोलेनाथ दया, सब गाइए जरा एक लाइन बस, ज्यादा नहीं, संगीत के साथ नहीं, वैसी गा लो। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे। भोले बाबा दया। आज सोमवार है, एकादशी का दिन, रंग भरी एकादशी, आंवल की एकादशी। आप बाबा से निवेदन करो, भोलेनाथ दया करना,
मैं तेरे भरोसे, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना, कुबेर भंडारी कृपा करना, मैं तेरे भरोसे, मैं तेरे भरोसे। संसार सब छोड़ देगा मेरे नाथ, पर तू मत छोड़ना। बड़ी आस लगाकर शिव महापुराण की कथा सुन रही हूं मेरे शंकर। लोग रोकते हैं, कहते हैं कि भीड़ में क्या करेगी जाकर, क्यों जा रही है, क्यों जा रही है, क्या रखा है कथा में। टीवी के सामने 4 बजे से 7 बजे तक चालू करके बैठ जाती हूँ। लोग हंसते हैं भोलेनाथ, ताना देते हैं लोग, पर शंभु मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर मेरे मन की अभिलाषा नहीं हुई ना, तो लोग तुझ पे हंसेंगे। किसी और वाला महाराज चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि वो बेटा है। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। कोई दूसरा नहीं सुनेगा बाबा। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में रहते हैं, और मृत्यु लोक में तो मेरा शिव रहता है ना। उससे तो मैं तो कह सकती हूँ, उससे तो मैं बोल सकती हूँ। कहो, दिल की कहो, दिल से कहो। और मेरी माताओं, मेरे भाई जो इस पावन कथा को YouTube फेसबुक पर सुन रहे हो, या कथा को भाव से सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, दिल से सुन रहे हो, तो मेरे बाबा से दिल से कहना कि मैं कथा सुन रहा हूं। ऐसी कृपा मुझ पर करना कि एक बार शिव महापुराण की कथा मैं भी करवाऊं, ऐसा भंडार भर दे। उससे दिल से कहो, मैं तेरे भरोसे हूं, कोई नहीं मेरा। छठा दिन हो जाएगा आज, कल कथा का समापन दिवस हो जाएगा, विराम। फिर 24 तारीख से 30 तारीख तक हलकोसा, छुरिया, राजनंदगांव, छत्तीसगढ़ में प्रारंभ हो जाएगी कथा। इस पूरी कथा में 7 दिन में जो आपको अच्छा लगा हो ना, उसको जिंदगी में उतारना। और शिव मंदिर जितने हों, जहां जहां से आप लोग आए और आपके गांव में जितने शंकर के मंदिर हैं, उस मंदिर में 1 लोटा पानी चढ़ाने का नियम बना लेना, सार्थक जिंदगी हो। किसी का इंतजार मत करना, ये लो पत्र में लिखा है, सुन लो। वर्षा पारस सर दौसा राजस्थान से ये कोरियर द्वारा आपका पत्र आया है। वर्षा जी, अगर आप टीवी पर या मोबाइल पर कथा सुन रही हो तो आपका पत्र प्राप्त हो गया। गुरुजी, शिव का सहारा क्या होता है शिव महापुराण में वर्णन करना। गुरुदेव, मेरे पांव में हड्डियों में गैप बता दिया था डॉक्टर ने,
और 4 दिन के अंदर ऑपरेशन होना था गुरुदेव। शिव महापुराण में बेलपत्री का कथा सुनी थी। उस बेलपत्री को मैंने शंकर पर चढ़ाया और शिव जी से कहकर आई थी केवल कि मैंने, और इसमें एक पत्र में मैंने बहुत सुंदर बात लिखी है, जो सत्यता है वो लिख दी कि मैं किसी मंदिर में नहीं जाती थी और ना मेरा पति कोई मंदिर जाता था। हम नास्तिक थे, हमें कोई मतलब नहीं था किसी देवता से। वो तो एक बार अचानक मोबाइल पे आपकी क्लिपिंग आ गई, उस क्लिपिंग को सुनकर मैंने कथा सुनी और कथा सुनकर मैंने सोचा कि जरा इतना चिल्ला चिल्ला के महाराज, लिखा है पत्र, चिल्ला चिल्ला के महाराज बोलता है तो जरा मैं भी जरा चमत्कार देखूं। बेलपत्री चढ़ाई, उसको 4-5 दिन रोज शिव जी पे जल चढ़ाकर बेलपत्र को खाना चालू करा। गुरुदेव डॉक्टर को दूसरी बार दिखाने गई तो घुटने के ऑपरेशन के लिए मना कर दिया। ये विश्वास है। ये पत्र है। एक पत्र और किसी बेटी ने लिखा है, जो स्टूडेंट है किसी कॉलेज की। पर्चा फट गया इसलिए एड्रेस पढ़ के बता दूं। आंशी चतुर्वेदी, ग्राम पोस्ट मंझना, जिला फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश से यह पत्र आया है, फर्रुखाबाद से। इस पत्र में, गुरुजी मेरा नाम है अंशी चतुर्वेदी, मैं यूपी में फर्रुखाबाद जिले के ग्राम पोस्ट मंझना निवासी हूं। बीएससी सेकंड ईयर की मैं स्टूडेंट हूं। गुरुजी बाबा की कृपा, मैं जितना बखान करना चाहूं वो कम पड़ेगा। मेरा एक एग्जाम था एनसीसी का गुरुदेव, जिसमें मुझे फर्स्ट रैंक लाना था। मैंने ज्यादा पढ़ाई नहीं करी थी गुरुजी। 10 बजे से लेकर 10 बजे से लेकर 11:30 बजे तक ऑनलाइन एग्जाम था गुरुदेव। उस एग्जाम को मैं देने के लिए गई, मैंने कोई पढ़ाई नहीं करी थी, केवल आपकी एक क्लिप सुनी थी कि बेलपत्री पर शहद लगाकर चढ़ाकर जाना है। वो शहद लगाकर गई गुरुदेव। और गुरुजी इस पत्र में लिख रही बेटी, ये पत्र सब यहीं रहेंगे, आप बाद में भी पढ़ सकते। गुरुदेव मैं कोई तैयारी कर भी नहीं गई थी, पर मैंने पहले तो बहुत पढ़ाई करी थी, बाद में मैंने विद्या अध्ययन भी करा, सब पढ़ भी रही हूं, पर एकदम एग्जाम आ जाएगा ये नहीं मालूम था। ये नहीं मालूम था एकदम एग्जाम आ जाएगा। इस पत्र में लिखा है नीचे, गुरुजी आप कहते हो कि पहले कर्म करो, मतलब पहले पढ़ाई करो, उसके बाद भगवान पर छोड़ दो। पहले विद्याध्ययन करो फिर भगवान पर छोड़ो। पर जब एकदम एग्जाम आ गया, मैंने बेलपत्री चढ़ाई और शिव जी से कहकर गई। जहां पर मैं ऑनलाइन एग्जाम दे रही थी गुरुदेव, वहां पर कोई एक टीचर आकर खड़ा हो गया था। जितने एग्जाम में प्रश्न आ रहे थे वो आगे रख के टिक लगवाते चले जा रहा था और उसमें मैं उत्तीर्ण हो गई। ये पत्र है, ये पत्र है। एड्रेस भी इस लिफाफे में है, नंबर भी है, फोन करके पूछ लेना बाद में। कहीं सियोर वाला महाराज तो लिख के नहीं ले आया पत्र। विश्वास, शंकर के प्रति भरोसा। आपसे भी कहूंगा, एक लोटा पानी का नियम बना लो शिव मंदिर में जाकर। कितना चढ़ाना है? मंदिर का पानी नहीं, घर से ले जाकर। और अगर मंदिर का पानी ले तो 1 रुपया मंदिर की दान पेटी में पहले डालो। लाइट जली, बोर में पानी आया, जी ने नल खुदवाया, हेडपंप लगवाया, उसके 1 रुपया दान पेटी में डालो, तब मंदिर का पानी प्रयोग में लो। और जिस मंदिर में जाओ अगर समस्या ज्यादा है, तकलीफ ज्यादा है, तो शंकर जी के मंदिर में झाड़ू लगा लो, पोछा लगा लो, सेवा कर लो, शिव जी का श्रृंगार कर दो, पत्ता पत्ती तोड़ के भगवान शंकर को खूब अच्छा श्रृंगार कर दो। शिव जी चाहेगा तो तुम्हारा भी श्रृंगार अच्छे से कर देगा। ये करो सेवा। दधीची ऋषि ने अस्थियां दे दी, अपनी अस्थि। शिव जी ने कहा लगाओ इसको। और जो इंद्र ने युद्ध करना प्रारंभ करा, तब जाकर दधीची ऋषि की अस्थियों से इंद्र जीत गए। वृत्रासुर का अंत हो गया। वृत्रासुर तो मर गया, पर दधीची ऋषि की धर्म पत्नी को क्रोध आ गया कि मेरा पति और मेरे गर्भ में बच्चा, और बच्चा भी
6 महीने का, 6 महीने का गर्भ संतान। सुवाच दधीचि ऋषि की धर्म पत्नी जब आई, आश्रम में राख का एक ढेर पड़ा हुआ था। किसी से पूछा, ये राख का ढेर क्या है? ये राख का ढेर क्या है? कहा, दधीचि ऋषि ने अपने हाथ में जल लेकर देवताओं के हित के लिए, जग के हित के लिए, संसार के हित के लिए अपने प्राणों को छोड़ दिया। जो दुनिया के हित के लिए कुछ अच्छा कर कर जाता है, उसका नाम संसार में हर बार लिया जाता है। जो अच्छा कर कर जाता है उसका नाम लिया जाता है। और जो आया और यूं चले गया तो उके कौन याद करे? वो ऐसा तो घना मरता रहेगा। अच्छा कर कर जाता। महाराज सुवाच ने आंख में आंसू भरा पूछा, मेरे पति के प्राण चले गए? मेरे पति के प्राण चले गए? कहा, देवताओं के हित के लिए। हाथ में जल ले लिया सुवाच ने। नारायण, ब्रह्मा, शिव, देवताओं, तुमने चाल चल दी, मेरे पति के प्राण ले लिए और तुमने ये नहीं देखा कि उसकी पत्नी गर्भ से। मैं श्राप देती हूं देवताओं तुमको कि तुम्हारी धर्म पत्नी का कभी गर्भ नहीं ठहरेगा। तुम्हारी पत्नियों के गर्भ से कभी संतान नहीं होगी। मैं श्राप देती हूं। उठाया 2 पत्थर और सुवाच ने पीपल के वृक्ष के नीचे अपने गर्भ पर पत्थर मारना प्रारंभ करा। शिवजी सामने आकर खड़े हो गए। ए सुवाच, क्या कर रही है? सुवाच कहती है, जब पति नहीं है तो उसके साथ सती तो होना है ना मुझको। और अगर पति के साथ सती होना है तो इस बच्चे को मेरे साथित्व के साथ क्यों लेकर जाऊंगी? सुवाच, नहीं, अपने बच्चे को जन्म दो, उसके बाद भले तुम प्राण छोड़ो। नहीं स्वामी, प्राण तो अभी छोड़ूंगी मैं। और सुवाच को खूब समझाया पर नहीं मानी। आखिरी में 2 पत्थर उठाकर सुवाच ने गर्भ पर अपने मारना प्रारंभ करा। बच्चा प्रसव हो गया। 6 महीने के बच्चे को शंकर भगवान ने देखा कि प्रसव हो गया। पीपल की कोटर में उसको रख दिया। जिस कोटर में छोटा सा पीपल के 2 डालियां गई हुई थी, उस डाली के अंदर एक कोटर थी और उस कोटर के अंदर शंकर भगवान ने उस सुवाच के बच्चे को, सुवाच के 6 महीने के संतान को, 7 महीने के संतान को उठाकर उस कोटर में डाल दिया। उस कोटर में रख दिया। अब देखिए, मेरी माताएं कहती हैं कि रक्षा कौन करेगा? रक्षा करने वाला कोई दूसरा नहीं होता। जिसने जन्म दिया है पेट वही भरता है और रक्षा भी वही करता है, कोई दूसरा नहीं करेगा। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। अगर जिसको राम रखे उसे कोई ना चखे। वृक्ष पे ढेर सारी जाम लगी होती है, अमरूद लगा होता है, गिलेरी उसी को खाती है जिसको राम जी ने कहा होता है। उसी अमरूद के पास में दूसरा अमरूद लगा रहता है, गिलेरी उसे नहीं खा पाती, क्योंकि राम रखे तो कौन चखे? कौन चखे? राम जिसको रखे कौन चख सकता? कौन चखेगा उसको? अब
सुवार्च प्राणों को त्याग दिए। पीपल के पेड़ की कोटर में वो बच्चा रखा है 7 महीने का। ये हमारे भारत की भूमि पर जितने रिसर्च करने वाले होते हैं ना, ये अलग से कोई पेटी, अलग से कोई सामान, अलग से प्लास्टिक सर्जरी का मेथड नहीं लाते। ये हमारे पुराणों में जो कहा है ना कि गणेश जी को हाथी का मुंह लगा दिया, ये प्लास्टिक सर्जरी, ये हमारे देश से निकली हुई एक वैज्ञानिक एक सुंदर रिसर्च है। और एक रिसर्च और, जो 7 महीने में बच्चे जन्म ले लेते हैं, उनको पेटी में रखा जाता है, आईसीयू में रखा जाता है, उसको संभाल के रखा जाता है। ये कहां से लिया? ये दधीचि ऋषि की कथा से लिया कि कोटर में, पीपल की उस कोटर में शंकर जी ने 7 महीने के बच्चे को रख दिया कि इसको पाल पोस के बड़ा करना है 90 महीने तक। मेरे शिव जैसा दूसरा वैज्ञानिक पैदा नहीं होगा, मेरे शंकर जैसा दूसरा हुआ है और ना होगा। जहां सारे डॉक्टर फेल, मां शंकर की शिव महापुराण पास है, शंकर का अनुमोदन पास है, महामृत्युंजय मंत्र पास है, पंचाक्षर मंत्र पास है, षडाक्षर मंत्र पास है। जहां सब फेल वहां ये पास है। जब डॉक्टर भी जवाब दे देते हैं ना, तब वो शिव काम आपके बीच में। हमारे वो दरबार के यहाँ जहाँ हम रुके हैं बेटमा में, तो वहाँ उनके रिश्तेदार कोई आए थे और बता रहे थे कि हमारा बच्चा का प्लेटलेट घट गया था और उसको डॉक्टरों ने भी कह दिया था, तो बैठे होंगे कहीं ना कहीं जिसने हमको बताया था, तो डॉक्टर ने भी कह दिया था कि इसमें अब कुछ जान बची नहीं है, ऐसा कुछ बता रहे थे। वही दरबार के यहाँ जहाँ हम रुके वहाँ पर उनकी माता जी बता रही थी, और कि इसमें अब कुछ बच्चा नहीं है। डॉक्टर ने हाथ ऊंचे कर दिए थे। तब परिवार की 5-6 लोगों ने मिलकर कुबेरेश्वर बाबा का स्मरण करा और पशुपति व्रत कबूले और शिव जी की जो आराधना श्री शिवाय नमस्तुभ्यं चालू करा। डॉक्टर ने भी कह दिया कि अब प्राण वापिस आ गए, अब कोई दिक्कत नहीं है। वो बालक भी यहाँ बैठा होगा शायद कहीं ना। क्या नाम है उस बालक का? दरबार बैठा है? जरा माइक देना, जरा माइक दे, जल्दी दो, जरा समय का ध्यान करो। क्या नाम था दरबार उसका, बालक का? कोई भी बोल रहे क्या? कुलदीप गुरुदेव। कुलदीप नाम। वो 4-5 लोगों ने मिलकर पशुपति व्रत कर रहे, बोला, निवेदन करा, और आखिरी में शिव कृपा जो होती है। गुरुदेव वो कोटा में रहता, बेटमा का भानेज है। अच्छा अच्छा। और कुलदीप है वो हमारे प्रदीप सिंह जी काका साहब का। अच्छा, अब तो ठीक हो गया ना, बढ़िया। बस बाबा की यही कृपा। श्री शिवाय नमस्ते। ये शिव कृपा, जहां सब फेर वहां शिव पास है, शंकर नजदीक। कोटर में वो बच्चा रहा, 9 महीने हो गए, 10 महीने हो गए, 11 महीने हो गए। बाद में उसी कोटर से वो बच्चा बाहर निकला। किसने भरण पोषण करा? लोग कहते हैं क्या पीपल के वृक्ष की पत्तियों से क्या होता है, बेलपत्री के वृक्ष की पत्तियों से क्या होता है, दुर्वा से क्या होता है, धतूरा चढ़ाने से क्या होता है? शिव महापुराण उठाकर तो देखिए कि मात्र पीपल के वृक्ष के उस कोटर में 7 महीने के बच्चे को डाल दिया था, जो तुरंत अच्छा स्वरूप लेकर पैदा होता है, जिसका नाम शंकर जी ने पिपलाद रख दिया था। वो पिपलाद जो ज्ञानी हो गया, विद्वान हो गया, और जिसने कई शास्त्रों और आनंद का वर्णन कराया है, वो पिपलाद उत्पन्न हो गया, पीपल के वृक्ष से हो गया। वो शिव है, शंकर अवघड़ी है, साधारण नहीं हो सकता। उस पिपलाद ने भगवान शंकर से निवेदन करा कि मेरे पिताजी की अस्थियों से युद्ध लड़ा गया, मेरी माता की भी दशा हो। शिव जी ने उनको समझाया, ज्ञानोपदेश दिया, जनमानस के कल्याण के लिए उत्पन्न हुआ, पीपल के वृक्ष से पैदा हुआ, इसलिए उसका नाम पिपलाद रख दिया।
आगे वर्णन आता है, देवाधिदेव महादेव के पास में माता जगत जननी पार्वती मैया आकर विराजमान होती हैं। और आद्य शक्ति मां पार्वती जी ने शिव जी से प्रार्थना करी है, बाबा हे भोलेनाथ, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी अविनाशी, हे भूत भावन भूतेश्वर, करुणा सागर, करुणा करने वाले, कृपा करिए। बोलो पार्वती, क्या हुआ, क्या बात है? पार्वती मैया ने निवेदन करा। पार्वती मैया निवेदन करती हैं, घर में षडानंद कार्तिकेय भी हैं और घर में श्री गणेश जी महाराज भी हैं। प्रभु, बच्चों का विवाह हो जाए, इससे बढ़कर और क्या खुशी हो। जितने घर में बच्चों का जन्म होता है, घर के बच्चों को देखकर घर के बड़ों के मन में भाव उत्पन्न हो जाता है कि इनका विवाह हो जाए, शीघ्र मंगल विवाह हो जाए, घर में बहू आ जाए, सब सुख मिलेगा। मिलेगा, अगर संस्कारित बहू आई ना तो सुख तो मिलेगा। बस पैसा देकर बहू मत लाना, संस्कारवान बहू लेकर आना, जो तुम्हारे घर को लेकर चले और तुमको लेकर चले और पूरे परिवार को साथ कर चले। धन ना देखिए। देवऋषि नारद को बुलाया भगवान शंकर जी ने। देवऋषि नारद से कहा, नारद जी आप जाओ और हमारे पुत्र के विवाह के लिए कोई कन्या देखकर आओ। देवऋषि नारद गए, प्रजापति विश्वरूप जी के यहाँ पहुंचे, जहां पर उनकी दो पुत्रियां थी, रिद्धि और सिद्धि। ये आपका भाग्य, सौभाग्य है, अभी तक आपके घर के विवाह में गणेश जी आते थे, पहली बार आप गणेश जी के विवाह में आए। ये आपका सौभाग्य है, ये आपका सौभाग्य है कि गणेश जी के विवाह में आप लोग आए हुए। प्रजापति विश्वरूप जी की दो बेटियां, रिद्धि और सिद्धि। देवऋषि नारद जी ने जाकर कहा, प्रभु क्या बात है, बहुत चिंता में दिख रहे हो। प्रजापति विश्वरूप जी ने कहा, घर में दो दो बेटियां हो तो कौन बाप को नींद आएगी, बताओ, बेटियों का विवाह करना है। तो इतने में देवऋषि नारद ने बोला, कैसा लड़का चाहिए, वर कैसा चाहिए? तो इतने में प्रजापति विश्वरूप जी बोले, मेरी दोनों बेटियां एक साथ हुई है, इसलिए मैं चाहता हूं कि इनको जो वर मिले, ऐसा पति मिले कि बैठे तो लगे कि जमाई बैठा है। इतने में नारद जी बोले, जमाई बिल्कुल ऐसा ही है, एक बार बैठ जाता है तो 10 दिन उठता ही नहीं। देवी जी 9 दिन में उठ जाती है, पर गणेश 10 दिन में उठते, 10 दिन तक उठते ही नहीं। मेरी बेटियों को भोजन का बड़ा शौक है, जब भोजन बने तो जमाई कि नाक में जैसी सुगंध जाए और वो भोजन के लिए आ जाए। नारद जी बोले, नाक की तो पूछो ही मत तुम, ऐसी बड़ी नाक है, सूंड सुंडाला नयन विशाला, कि पूछो ही मत। और सुनो, मेरी बेटियां बहुत धीमे बोलती हैं, कान ऐसे हों कि सब सुनाई दे जाए। नारद जी बोले, कान की तो पूछो ही मत, सूपड़ा है। कान की बात हो तो वो तो सूपड़ा है। पर मेरी बेटियों को भोजन का बड़ा शौक है। दामाद ऐसा हो जिसको भोजन की रुचि हो। नारद जी बोले, वो तो पूछो ही मत। एक बार कुबेर जी क्या खाना खाने गए थे, सब कुछ खा गए, आखिरी में कुबेर जी ने दूबा दी, वो दूबा भी खा गए। खाने में तो पूछो ही मत। महाराज फिर विवाह पक्का? पक्का। किनका छोरा? के शंकर जी का। अच्छा, आपसे भी निवेदन है, तुम्हारे घर में जितने छोरा छोरी वो किसके हैं? शंकर जी के है। किसके? शिव के दिए हुए, शंकर ने दिए हैं, शंकर संभालेगा। ठीक है, विवाह पक्का। बारात आई, श्री गणेश जी महाराज का मंगल विवाह हो रहा है। गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि के साथ बारात लेकर पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाइए श्री गणेश जी महाराज।
गणपति को लग गई नजरिया, गौरा काजल लगा दो। गणपति को लग गई नजरिया, गौरा काजल लगा दो। ओ काजल लगा दो गौरा काजल लगा दो, काजल लगा दो गौरा काजल लगा दो। ओ काजल लगा दो गौरा काजल लगा दो, काजल लगा दो गौरा काजल लगा दो। अरे गणपति को लग गई नजरिया, गौरा काजल लगा दो। गणपति को लग गई नजरिया। रिद्धि सिद्धि माला पहना रही है, जोरदार ताली बजाएं। अब गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि को माला पहना रहे हैं। रिद्धि सिद्धि ने माला उतार कर वापिस गणेश जी को पहना दी। गणेश जी ने अपना हस्त कमल रिद्धि सिद्धि की ओर रखा। अरे गणेश जी की शादी है, दोनों हाथों से जरा आनंद के साथ। ओ राम जी की लागी है, लक्ष्मण की लागी, राम जी की लागी है, लक्ष्मण की लागी। हाँ लक्ष्मण की लागी हो, लक्ष्मण की लागी। ओ राम जी की लागी है, लक्ष्मण की लागी, राम जी की लागी है, लक्ष्मण की लागी। अरे सीता की लग गई नजरिया, गौरा काजल लगा दो। सीता की लग गई नजरिया, ओ सीता की लग गई नजरिया, गौरा काजल लगा दो। सीता की लग गई नजरिया, गौरा काजल लगा दो। ओ गणपति को लग गई नजरिया, गौरा काजल लगा दो। गणपति को लग गई नजरिया, गौरा काजल लगा दो। गौरा काजल लगा दो, गौरा काजल लगा दो, गौरा काजल लगा दो, गौरा काजल लगा दो। बोल गणेश जी महाराज की हर हर महादेव। सूचनाएं आपको दी जा रही है, आरती की तैयारी भी हो रही है। शीघ्र जिनके नाम लिए जाएंगे वो आएंगे आरती के लिए। उसके बाद में मंदिर समिति के सम्मानीय अध्यक्ष श्री मनोज पटेल जी, मुख्य यजमान श्री बब्बी दरबार जी, ट्रस्ट उपाध्यक्ष सुलोचना दीदी, गोपाल काका जी, मधु वर्मा जी, समस्त। देखिए गुरुदेव, आप जैसे जैसे कहते जा रहे हैं वैसे ही कृपा होती जा रही है। पहला मंदिर हमारे मनोज भैया ने दिया, दूसरा मंदिर बद्रीलाल जी दुबे ने दिया, तीसरा मंदिर हमारे शंकर दादू राठौर जी ने दिया। अब चौथा मंदिर, जरा ताली बजाइए भगवान रुद्र के चौथे मंदिर के लिए। श्री हंसराज जी पटेल ने अपनी पूज्य माता जी स्वर्गीय नर्मदा देवी जी की स्मृति में यहाँ पर घोषणा की है। मैं चाहता हूँ हंसराज भैया कृपया आप भी मंच पर आए। 4 मंदिर हो गए ना, 5वें मंदिर की घोषणा कैलाश जी केलवा गौतमपुरा बोरवेल वाले, जरा जोरदार ताली बजाइए उनके लिए। 5 मंदिर हो गए रुद्र के, और आप ताली बजाइए तो शायद छठा भी हो जाए। जोरदार ताली बजाइए। 6ठे मंदिर की घोषणा स्वेच्छा से यहाँ मंदिर में आकर जनपद कार्यालय के सभी कर्मचारी, जनपद के सचिव, सहायक सचिव, उन्होंने कहा है कि एक रुद्र का मंदिर जनपद पंचायत के सभी कर्मचारी मिलकर मनाएंगे। जरा जोरदार ताली बजा के आप तालियां बजाइए। 6 मंदिर हो गए हैं। कल कथा का अंतिम दिन है और गुरुदेव की कथा का समापन हो उसके पहले भगवान शिव के 11 मंदिरों के पूरे 11 रुद्र मंदिर का घोषणा होना चाहिए। कैलाश केलवा जी कृपया मंच पर आ जाएं। हंसराज जी पटेल कृपया मंच पर आ जाएं। शंकर दादू जी कृपया मंच पर आ जाएं। श्री कैलाश भैया केलवा जी, विष्णु भैया जामोदी जी भी कृपया मंच पर आ जाएं। श्री 24 अवतार मंदिर देपालपुर में परम पूज्य गुरुदेव सीहोर वाले श्री प्रदीप जी मिश्रा के मुखारबिंद से यहाँ शिव पुराण कथा हो रही है, इस भाव के साथ कि इस धरा पर भगवान शिव के 11 रुद्रों के मंदिर कहीं नहीं है। 11 रुद्रों के मंदिर के निर्माण इस पावन धरा पर हो, इस निमित्त यह कथा हो रही है। आप सभी श्रद्धालु जो आस्था चैनल के माध्यम से परम पूज्य गुरु जी की कथा को सुन रहे हैं, आप सभी से अनुरोध है कि आप 24 अवतार मंदिर दर्शन करने अवश्य पधारें। इस पावन धारा पर भगवान शिव के
11 रुद्र मंदिर बन रहे हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो गुरुदेव की कृपा हुई और गुरुदेव की कृपा से मंदिर भी आई है और आप सबको सहयोग बने रहे। जय हो। अभी 6 मंदिर हुए हैं, 5 मंदिर